नमस्कार आप सभी को हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ। हम जानेंगे कि आखिर डीएम डीएफ से हमेशा क्यों भागते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ केस में ऐसा होता है कि जो डीएम है वो हमेशा डीएफ से भागते रहते हैं और डीएफ जो है ना उनकी पीछा करते रहती हैं। ये होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा मैं सबके केस में नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा केस होता है जिसमें ये वाला साइन जो होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि डीएम भाग रहे हैं और डीएफ उनकी पीछे पीछे उनका पीछा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम को प्यार नहीं है, डीएम को भी प्यार है, डीएफ को भी प्यार है, लेकिन डीएम भाग रहे हैं और डीएफ उनके पीछे जा रही हैं। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिश्ते में हैं और आपको कोई इग्नोर कर रहा है और आप उसको ट्विन फ्लेम समझ लें। ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी गलती है। बहुत सारे ऐसे कार्मिक रिश्ते भी होते हैं जिनको हम लोग अपने ट्विन फ्लेम मान लेते हैं, वो हम इग्नोर करते हैं और फिर भी हम उनकी ऐसे ज़्यादा मतलब उन्हीं में खो जाते हैं और हमें लगता है कि ये मेरा ट्विन है। तो ऐसा नहीं करना है, हर इंसान का ट्विन नहीं होता है। मैं आपको बार बार ये क्लियर करती हूँ कि 100% में से ओनली 5% ही होते हैं वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। लेकिन अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके सारे साइन ट्विन फ्लेम जैसे मिलते हैं, तब मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपको एक चीज़ करना चाहिए जिससे डीएम का जो ये आपसे भागना है वो रुक सकता है। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि आपको खुद से प्यार करना होगा। अगर आप कहीं भी जाएं, किसी भी चीज़ में जाएं, अगर आप अपना रिस्पेक्ट खुद नहीं करते हैं, आप अगर खुद से प्यार नहीं करती हैं, तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आपका डीएम आपसे भागते रहेंगे। सबसे पहले बोला जाता है ना कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले कोई प्यार का हकदार है तो हम खुद हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हर इंसान हमसे प्यार करने लगता है। अब खुद का प्यार का मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते कि खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं। क्या खुद से हम बातें करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद से प्यार का मतलब है कि आप अपने लिए सोचें। आपको अपने लिए भी सोचना ज़रूरी है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप अपना पढ़ाई छोड़कर या आप अपना जॉब छोड़कर उसके पीछे एकदम लगे हुए हैं और फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं वो सही है, एक दिन वापस आएगा, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल आपको ये मन में सोचना ही नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, अगर आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे ना, आप खुद से प्यार करने लगेंगे। यानी आप अपने डीएम को साफ भूल जाइए। अगर वो आपको इग्नोर कर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों में प्यार है और आप दोनों की बातचीत है तो आप उनको भूल जाइए, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं कि आप उनको पूरा हमेशा के लिए भुला दिए। भूलने का मतलब है कि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाइए कि आपको याद ही नहीं रहे कि आपका डीएम कौन है और क्या है। और अपना सेल्फ ग्रोथ कीजिए, जैसे मेडिटेशन करना। ऐसा नहीं है, कभी भी ब्रह्मांड ये नहीं चाहता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर रियल में भी हैं तो आप अपने टाइम को पूरा वेस्ट करें और आपका जो माता पिता का ड्रीम है उसको पूरा ना करें या आपके सेल्फ ग्रोथ में ना हो, आप खुद से प्यार ना करें। तो ये अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आपका जो डीएम है ना वो बहुत ज़्यादा आपसे दूर ही भागते रहेंगे। इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ ना कि ज़रूरी है कि आपको अपने सबसे पहले आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे ही ध्यान दें। आप अपना एक रूटीन बनाएं, आप कब क्या करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं उस पर ध्यान दें, अगर आप पढ़ाई करते हैं, अभी स्टूडेंट है, उस पर ध्यान दें। अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, तो आप ऐसा नहीं कि अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे हैं और आप अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत ही एक पाप की तरह है। ट्विन फ्लेम जर्नी या कोई भी जर्नी हो, उसमें न्याय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सारा चीज़ ईमानदारी से करते हैं और ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका डीएम कभी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट वो आपसे बहुत प्यार करने लगेंगे, आपको वो खोना नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट वो आपसे आके बोलेंगे कि हमें तुम्हारी ये आदत बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। जो चीज़ से वो भाग रहे होंगे, वो चीज़ से भी नहीं भागेंगे। वो एकदम आपके साथ हमेशा रहना चाहेंगे। आपको एक मैजिक टाइप फील होगा, आपको एक लगेगा कि जैसे किसी ने मेरी डीएम पे जादू कर दिया है, कि वो हमसे वो चीज़ भी कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, हमेशा हमको टाइम दे रहे हैं, हमसे भाग नहीं रहे, हमारी हर बातों को सुन रहे। इसका केवल एक ही उपाय है
कि आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना होगा और सेल्फ ग्रोथ पे हर तरह से ध्यान देना होगा। आपको मैच्योर बनना होगा, आपको ध्यान, मेडिटेशन, सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि खुद से हम प्यार कैसे करते हैं। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना होगा। ये नहीं कि आपके डीएम आपको बार बार इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके पीछे इतने पागल हैं कि एकदम से भाग रहे हैं और उनको कभी भी उनको छोड़ नहीं रहे हैं आप। बिल्कुल आपको छोड़ देना है, साफ छोड़ देना है, आपको उनमें कोई ध्यान नहीं देना है। आपको खुद से प्यार करना है, इस ब्रह्मांड में अपने प्यार को बांटना है, खुश रहना है। आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा चेंजिंग आएगा ना उनके में, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, एनर्जी लेवल पे कहा जाता है कि हम सब लोग एक ही हैं। ऐसा नहीं है, एनर्जी जो है ना, एनर्जी लेवल पे यानी 5D में तो आप एक ही हैं। तो बिल्कुल इस 3D में जो कर्मा है ना, उसमें अगर आप केवल उनके पीछे भाग रहे हैं, तो जो उनका सोल है वो समझ रहा है कि ये तो अभी अपने आप पे आई ही नहीं है, इसे तो खुद से ही नहीं प्यार है, ये तो इसके पास तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ब्रह्मांड ये भी सिखाना चाहता है कि हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, हमारे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। सेल्फ लव जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्या खुद से प्यार करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि मुझे इतना दुखी नहीं रहना है, मुझे अपने लिए खुशी चाहिए। आप वो काम करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलेगी। ये नहीं कि दिन रात आप डीएम के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि डिवाइन आपको क्यों नहीं मिला रहा है। ये भी आपको लग सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, जब हम ट्विन फ्लेम है, एक आत्मा के दो पार्ट हैं, तो डीएम जो है वो हमें इग्नोर कैसे कर सकता है, वो हमें भाव क्यों नहीं दे रहा। वो तभी देगा जब आप अपने खुद से प्यार करने लगेंगे, जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपकी डीएम आपके साथ आए या नहीं आए। जब आप ऐसे बन जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक चमत्कार होगा, एक मैजिक ऐसा होगा जिसमें डीएम आपके पास आएंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप चाहते थे। आपको खुद लगेगा कि ये कैसे हो गया। ये नहीं कि आप बुलाने जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने कर्मा को बहुत अच्छे से निभाया है। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है? हर सोल की सबसे पहले जिम्मेदारी है ना, खुद के सोल को हैप्पी रखना, खुश रखना, अपने परिवार का ध्यान देना, अपने कर्मा को पूरा करना। जब आप अपने कर्मा को अच्छे से पूरा करेंगे ना, तो आपका जो डीएम है, मतलब आपका जो प्यार है, वो कभी आपसे दूर हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। आप मुस्कुराना सीखिए। हर टाइम रोने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा क्यों ना मुस्कुराना सीख जाएं हर टाइम। बिल्कुल आपको वो ध्यान देना है। अचानक से तो होगा नहीं कि आप चाहेंगे कि हाँ, अपने डीएम को इग्नोर कर दिए, भूल गए। इग्नोर नहीं करना है, बस आपको, अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं तो आपको छोड़ देना है उनको। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं, मुझे उसको मैसेज करना है, बार बार उनको अपनी लाइफ में वापस बुलाना है। ठीक है? तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में बस इतना ही बता रही हूँ। फिर से आपको बोल रही हूँ कि आप सेल्फ़ लव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीएफ के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी डीएम इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप अपने खुद से प्यार नहीं करते हैं। आप उनके पीछे हमेशा भागते रहते हैं, उनके पीछे पागल हैं। आप अपना सेल्फ ग्रोथ नहीं करते, आप अपना जो भी है, अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने फैमिली पर नहीं ध्यान दे रहे। तो बिल्कुल इसे करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कॉमेंट्स भी।